नमस्कार। अभी हम लोग यहाँ दिल्ली फेयर जो इंडिया एक्सपो मार्ट के द्वारा आयोजित किया गया है इस मेले में थे। और जो इस मेला का जो उद्देश्य है और ख़ास बात ये है कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में ये एक बहुत बड़ी पहल है। हमारा देश जो पहले चरखा और खादी यहाँ की जो मुख्य चीज़ें थी और वो दुनिया भर में प्रसिद्ध थी, आज आधुनिकता और वैश्वीकरण जब से हुआ तो वो चीज़ कहीं ना कहीं लुप्त होता गया और अब पुनः उस हिंदुस्तान को बनाने की प्रक्रिया में लोग लगे हैं जिस हिंदुस्तान की पहचान पूर्व में दुनिया भर में होती थी। और इसी सिलसिले में यहाँ कुछ जैन मुनि विद्यासागर जी के अनुयायी, उनकी शिष्या आई हुई हैं और इनका भी वही उद्देश्य है कि समाज में एक महिला सशक्तिकरण, महिला की आत्मनिर्भरता और वो जो घरेलू जो उद्योग हम जिसे हस्तशिल्प और इस प्रकार की चीज़ें जो पहले ग्रामीण क्षेत्रों में और शहर में भी एक मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन यापन का मूल आधार हुआ करता था, उस चीज़ पर जोर देना उनका उद्देश्य है। तो हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ आने का उद्देश्य क्या था और यहाँ लोगों के बीच क्या संदेश देना चाहेंगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप यहाँ आई, एक अगर संक्षेप में जानूँ तो उद्देश्य क्या है इस फिर से उस हिंदुस्तान को वहाँ ले जाना, चरखा और खादी के दुनिया में? देखिए, आचार्य भगवान ने हम लोगों को ये स्लोगन दिया था, रुको रुको लौट चले। तो हम जितने लोगों को मिल रहे हैं तो हम उनको रोक करके अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति की ओर लौट चलने के लिए प्रेरित करने के लिए आए हैं। हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति से परिचय करवाने के लिए आए हैं। हिंदुस्तान हमेशा से आध्यात्म और संस्कृति की भूमि रही है। इसे दुनिया भर में इसीलिए जाना जाता है। हम विश्वगुरु थे, हैं और सदैव रहेंगे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। ये पूंजीवाद या इस चीज़ की बात नहीं करती। मैं कुछ लोग और हैं यहाँ, उनसे भी बात करता हूँ। मैं जानना चाहूँगा, ये जो हस्त निर्मित और जो घरेलू उद्योग की बात आप करते हैं, आज के दौर में जब दुनिया पूरा दौड़ रही है एक दूसरे के पीछे और कहीं ना कहीं पूंजीवाद और आधुनिकता की बात होती है, ये कहाँ तक सफल आपको लग रहा है कि हो सकता है? हमें सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा कि हम जिस ओर दौड़ रहे हैं वहाँ विकास है या विनाश है। हमारा भारत पहले विकसित था या अब हम विकसित हैं? अगर हम अपने आप पैरामीटर्स को देखेंगे तो पहले हम देखें तो ज़्यादा समृद्धिशाली थे। उसी समृद्धिशाली देश की ओर हम सबको देखना आवश्यक है। यही सोच करके हम ये सब कार्य कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। विज्ञान का हमेशा से विकास उद्देश्य रहा है, लेकिन वो अगर आध्यात्म के तर्का के जायका के साथ चले तो वो और अधिक विकास कर पाएगा। यहाँ एक उदाहरण है, ये अब देख रहे हैं, ये जो दिखा रहे थे ये उत्पाद खादी का उत्पाद है और आप देखेंगे बाज़ार में इस प्रकार की चीज़ें जो तथाकथित आधुनिक चीज़ें हैं या आधुनिक मशीन के द्वारा बना हुआ जो चीज़ है, वो उसमें ये तत्व तो नहीं दिखेगा आपको जो यहाँ दिख रहा है। और ये जैसा ये उदाहरण दिखा रहे थे, ये प्रोडक्ट, ये ज्वेलरी बैग है, ये चादर है और ये कुछ चीज़ें और है। तो मैं अपने सभी दर्शकों से जो है यह आग्रह करूँगा कि इन चीज़ों को खरीदें। ये स्वदेश भारत जो है, हमारा हिंदुस्तान जो है, इसकी मिट्टी की खुशबू इन उत्पाद में है और उस दृष्टिकोण से भी, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत लाभप्रद है। ये और भी कुछ चादर और इस प्रकार की चीज़ें यहाँ जो दिखा रहे हैं, ये खरीदें। इसमें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान, भारतीयता की संस्कृति और उसकी मिट्टी की खुशबू दिखती है। अब देख रहे थे 10 न्यूज़, रंजन अभिषेक, ग्रेटर नोएडा।